हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। चलिए आज हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या की बात करेंगे। क्लास 10th और एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज। ये आपका लेक्चर जो होगा सेकंड होगा, और इससे पहले मैंने लेक्चर 1 में सारी चीज़ आपको यानी रियल नंबर के बारे में, इंटीजर नंबर के बारे में, आपके फ्रैक्शन, रेशनल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। और उसके बाद आपको मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताया था मैंने, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था। ये सारी चीज़ें आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में कंसेप्ट जितने भी इस एक्सरसाइज के वो सारे कंसेप्ट मैंने समझा रखा, और एक एग्जांपल भी मैंने सॉल्व कराया था। तो यदि आप अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो फर्स्ट लेक्चर देखिए, तभी आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने भी प्रोसेस है या जितने भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, यानी फर्स्ट लेक्चर में। तो आप पहले यूट्यूब पे सर्च कीजिए युवा मैथ्स एकेडमी, और उसके बाद आप उसमें होम पेज पे जाइए। होम पेज के जस्ट बगल में देखेंगे तो आपके वीडियो होगा, वीडियो के जस्ट बगल में प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या का एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वीडियो आप चालू कीजिए। पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, 30-35 मिनट का वीडियो है। उसके बाद आप सेकंड जब वीडियो देखेंगे तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, एक एक सवाल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको इतने डिटेल में समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, एक एक सवाल लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। तो आइए हम लोग सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है ये। पहला सवाल क्या दिया करे कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। हिंदी वाले लिख लेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। और पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा आप, फर्स्ट का पहला पार्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट देखिए, दिया 135 एंड 225 यानी कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप क्या करें, हल लिखें यानी सॉल्व। और इसमें इन दोनों में कौन सा नंबर आपका बड़ा है, तो इन दोनों में देखिए 135 और 225। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसको ए लीजिए, ए इक्वल टू 225, और बी इक्वल टू आपका जो छोटा है वो बी हो जाएगा आपका 135। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बड़ा है उसको लिखिए। नाउ 225 ग्रेटर देन 135, यानी 225 135 से बड़ा है, तो वी अप्लाई डिवीजन लेमा, या आप इसको एल्गोरिथम भी लिख देंगे यहाँ पे, एल्गोरिथम या लेमा रहने दीजिए, लेमा। वी गेट, अब देखिए लेमा के लिए मैंने कल भी इक्वेशन बताया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे ए की वैल्यू आप देखेंगे तो 225 है, तो 225 इक्वल टू बी आपका कितना है 135। और यहाँ पे क्यू क्या होता है आपका, कोएफिशिएंट होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं भागफल। तो आप इसको भाग विधि से साइड में रफ के लिए, मैंने पहले भी बता रखा है, कल की आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया था, आपको अगर कोई भाग विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है और आप उस मेथड से सॉल्व करते हैं तो वो मेथड आपका गलत है। इसलिए आप एनसीईआरटी बुक के भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसी मेथड से सॉल्व कराया गया है, तो आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। ये नहीं कि आप भाग विधि से सॉल्व करके एचसीएफ निकाल दिए, आंसर लिख दिए, वो आपका गलत है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब आपको करना क्या है, 135 से 225 को भाग करना है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 135 से 225 को भाग करेंगे वन टाइम में। तो एक बार में आप इसको करेंगे तो 135, और ये 5 में से 5 माइनस कर दीजिए 0, 2 में यानी 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, इससे कैरी लेगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी कि 90। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन टाइम, यानी क्यू कितना आ गया 1, और रिमाइंडर कितना बचा आपका, यानी भागफल 90 है, तो आप यहाँ पे 90 लिख दीजिए। अब देखिए 135 और 90 में बड़ा कौन सा है, तो 135। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 135 को लिखेंगे बराबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। 90
अब 90 से आप 135 को भाग कीजिए, तो 135 को आप 90 से जब भाग करेंगे, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपका 90 आया था। 90 से 135 को भाग कीजिए वन टाइम में, तो 09, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे तो 5 और 13 में से 9 जाएगा 4, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे वन टाइम में करेंगे और यहाँ पे आपका कितना आएगा रिमाइंडर 45। अब देखिए 90 और 45 में बड़ा कौन सा है, तो 90, तो आप यहाँ पे 90 यानी 90 लिखेंगे और 90 को 45 से, तो 45 के टेबल में 45 गुना 90 प्लस 0। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे 45 से, तो आप 90 को 45 से 2 बार में, तो 90 यानी 45 गुना 90 और ये 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आएगा, आप वहीं पे प्रोसेस को क्या कर देंगे, रोक देंगे, यानी कि आपका HCF ये वाला कहलाएगा। बी जो होगा आपका ये क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा ये। तो आप यहाँ पे पहले इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए आप, तो मैं साइड में इसको करा रहा हूँ। इसको आप हमेशा रफ कार में कीजिएगा, ये आपका रफ होगा। अगर आप इस मेथड से HCF निकालते हैं तो गलत है, आपका नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आप हमेशा ये मेथड यूज कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, थोड़ा सा एक लाइन लिखना होता है, शायद यहाँ पे नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ साइड में नोट करा दूंगा। जल्दी से इतना नोट कीजिए। देखिएगा, इसको मैं इधर रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दिखेगा, चलिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे दिख जाएगा तो लिखना है आपको, द रिमाइंडर हैज बिकम 0, so our procedure स्टॉप, यानी रोक देंगे आप। उसके बाद यहाँ से आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देन ये लिखना आपको लाइन, ये नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कम हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, इसको लिखना जरूरी है। हिंदी में मैं इसको बता दूंगा। देन कितना आपका 135 एंड 225 इज HCF सॉरी 125 एंड 225 HCF इज HCF कर दीजिए। इज HCF इक्वल टू कितना है आपका, HCF कितना है यहाँ पे 45। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 45 और ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। प्रोसीजर ये गलत लिख दिया हम, प्रोसीजर, इसको सही कर लीजिएगा, प्रोसीजर, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, जब आप लिखेंगे जब शेषफल शून्य आ जाए यानी कि 0 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आगे उसका जो HCF होगा वो, यानी इसके मल्टीप्लाई में जो B होगा वो आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिएगा, कंडीशन यही अप्लाई होगा आपका, कंडीशन कुछ चेंज नहीं होने वाला है। एक दो सवाल मैं यहाँ पे आपको करा दे रहा हूँ, एक दो क्या है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक एक सवाल आपको मैं हल कराऊंगा, आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 यानी सॉरी फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका क्या दिया है, कह रहा है कि 196 एंड 38220। बहुत इजी सवाल है ये तो। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो ये वाला बड़ा है, तो आप a इक्वल टू 38220 और b इक्वल टू आपका हो जाएगा 196। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे नाउ, यानी अब
38220 greater than 196, we apply division lemma तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। A की वैल्यू कितनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 38220 इक्वल टू B कितना है 196 इंटू, अब ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा सॉल्व करना, तो आपको मैं यहाँ पे इसका हिंट्स भी दे रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, 38220 को 196 से डिवाइड करना है, तो आप इसको 195 बार में सॉल्व करेंगे तो 38220 आपका आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर यहीं पे आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे 195 प्लस 0, तो ये आपका ये वाला जो होगा बी वाला, ये बी हमेशा आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और बी हमेशा आपका रिमाइंडर होगा। तो ये आपका क्या, सॉरी ये आपका HCF होगा, ये क्या कहलाएगा आपका HCF। तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, और वही चीज यहाँ पे भी लिखना है, द रिमाइंडर हैज बिकम 0, so our procedure stops the HCF of 38220 and 196 is 196, यानी HCF कितना हो जाएगा 196, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा। हिंदी में आप लिख लेंगे, जब रिमाइंडर इसका शून्य प्राप्त हो जाता है तब हम लोग प्रोसेस जो होते हैं यानी विधि को रोक देते हैं, और उसके बाद HCF जो होगा यानी 38,220 और 196 का आपका 196 HCF हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। आइए इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें थोड़ा सा वही प्रूविंग वाले आपके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होता होगा, लेकिन आप एक बार हमारे वीडियो देख कीजिएगा, 100% आपको सारे सवाल इजी लगने लगेंगे, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस क्वेश्चन में क्या मेथड लगाना है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट आपका कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा मैं। आप एक बार वीडियो को देखिए जरूर, और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट यानी तीसरा पार्ट है। क्या है आपका, तो 867 एंड 255 यानी कि 255। देखिए सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले लिखना है हल, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 867, तो ये कर देंगे, और बी आपका कितना हो जाएगा 255, सॉरी 255, 255, ये आपका बी कहलाएगा। अब वही आपको करना है नाउ 867 ग्रेटर देन 255 we apply डिवीजन लेमा। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हिंदी वाले लिख लेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिंदी वाले अगर यहाँ पे 867 ग्रेटर यानी बड़ा है किससे 255 से, तो आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन
प्रेमिका का प्रयोग से, और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 867 इक्वल टू 255। फिर आपको वही रफ के लिए यहाँ पे हमेशा याद रखिए, आप रफ में यही वर्क कीजिए कि आप 255 से 867 को डिवाइड कीजिए। तो 3 टाइम में डिवाइड कीजिए, 3 पचे 15 और फिर 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7। देखिए 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, तो 102 रिमाइंडर आएगा। और Q कितना है, 3 प्लस 102। अब इन दोनों में देखिए 255 और 102 में कौन सा बड़ा है, तो 255। तो आप यहाँ पे 255 को लिख दीजिए इक्वल टू 102 इनटू, अब देखिए 102 से आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 102 से 255 को भाग करना है। तो आप 2 टाइम्स में करिए, 2 से इसी गुना कीजिए, 2 दूना 4 या 2 2 जा 4, और 2 से 0 की मल्टीप्लाई तो 0 होता है, और 2 से 1 की मल्टीप्लाई तो 2। अब देखिए 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 5, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यानी 51। 2 टाइम में गया और रिमाइंडर कितना आया, 51। अब देखिए 102 और 51 में बड़ा कौन सा है, तो 102, और 102 इक्वल टू हो जाएगा 51। और जब 51 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 51 से फिर 102 को डिवाइड कीजिए, तो 2 बार में चला जाएगा, 102 होता है। ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम और प्लस रिमाइंडर 0। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो आप लिखेंगे द रिमाइंडर हैज बिकम 0 स्टॉप नहीं, बिकम 0, और यहाँ से सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्टॉप। तो द HCF of 867 and 255 इज, तो देखिए HCF कितना आ रहा है, 51। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 51, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो ओके गाइस, ये आपका लेक्चर 2 था क्लास 10th का, और इससे पहले मैंने पार्ट यानी लेक्चर 1 में इसके बेसिक बताए। मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ, एक बार आप बेसिक तो देखिए इसका वीडियो का। 101% ये जो सवाल मैंने सॉल्व कराया ना, ये आप खुद सॉल्व कर सकते थे। आप एक एक सवाल सॉल्व लगा कर सकते हैं, इसके एक एक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों क्या जरूर होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होते हैं, जो प्रूविंग वाले सवाल होते हैं, उसमें दिक्कत आती है बच्चों को, और उस दिक्कत को मैं 100% सॉल्व कराऊंगा। आप एक बार हमारी वीडियो उसकी भी देखिएगा, आपको 100% वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसके एक एक सवाल सॉल्व कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8938960719। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।